वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। कई दिन से कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वीडियो बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और आज के इस वीडियो का नाम होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक संपूर्ण कथा, यानी कि कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट स्टोरी अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव पैसिव, हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, एक्टिव और पैसिव जो होती है वो वर्ब होती है। वर्ब का फॉर्म होता है, यानी कि जो आपकी वर्ब है ये कभी एक्टिव फॉर्म होती है और कभी पैसिव फॉर्म होती है। जब इस वर्ब के साथ जो इसका सब्जेक्ट जुड़ा होता है वो कोई काम करता है, ऐसी सिचुएशन में ये वर्ब आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। यानी कि व्हेन a subject denoted by this verb does something, then the form of the verb is in active voice. जैसे सेंटेंस है, राम writes a letter. राम writes a letter. अब यहां पर वर्ब हमारी राइट है और ये वर्ब का फॉर्म कहता है कि इसका सब्जेक्ट जो राम है वो कोई काम करता है। ऐसे सिचुएशन में राइट हमारी जो वर्ब है ये आपकी एक्टिव फॉर्म है। और जब ये वर्ब कहती है कि समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, कि जो पर्सन या प्लेस है उसके द्वारा कोई काम किया जाता है, तो वर्ब आपकी पैसिव वॉइस में कहलाती है। यानी कि फिर से समझिएगा कि जब इस वर्ब से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट जो होता है या पर्सन या थिंग है वो कोई काम करती है तो वर्ब आपकी एक्टिव वॉइस कहलाती है। और जब उस पर्सन के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वर्ब आपकी पैसिव वॉइस कहलाती है। जैसे a letter is written by राम। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो बस क्या समझा हमें कि सेंटेंस में जब ये हमारी वर्ब ये कहे कि जो इसका सब्जेक्ट है वो कोई काम करता है तो वर्ब आपकी एक्टिव कहलाती है। और जब वर्ब का फॉर्म ये कहे कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो वर्ब आपकी पैसिव कहलाती है। यानी यहाँ पर जो वर्ब आपकी है इज रिटन, ये आपका इसका पैसिव कहलाता है। तो मुझे लग रहा है एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या अंतर है? व्हेन a person or place denoted by person or thing denoted by this subject does this verb does something, the verb is in active form. And when verb says something is done by the subject, verb is in passive form.
अब हम बात करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनता कैसे, उसके रूल क्या है। तो आइए लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ चेंजिंग एन एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल क्या है। तो देखिए इसके जो रूल्स हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के सिर्फ 4 रूल हैं। पहला रूल, जो फर्स्ट रूल है कि सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड with object or object is replaced with subject। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, बस इतना रूल है। पहला रूल, जैसे राम राइट्स अ लेटर। तो पहला रूल क्या है, सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और बस ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। तो पहला रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट की जगह पर, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, इन दोनों के प्लेस को बदल जाता है। सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद द सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाता है। जैसे तो सबसे पहले हो जाएगा अ लेटर, और आपका यहाँ पर इज रिटन बाई राम। तो बस हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा रूल, सेकंड रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल हमारा है बाई इज एडेड बिफोर अ न्यू ऑब्जेक्ट। रूल नंबर सेकेंड, बाई इज एडेड बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी लिखा था आई राइट अ लेटर। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पहचाना, स्थान बदला, पहले आप जब सब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर, इसके बाद वर्ब इज रिटन हो जाएगा और आई का ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है मी। और अब हमारा दूसरा रूल काम कर रहा है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई जोड़ दिया जाता है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा बाई। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है। अब देखिए इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, रूल नंबर सेकंड का एक्सेप्शन। अब देखिए एक्सेप्शन क्या कर रहा है उसको देख लीजिएगा। रूल नंबर सेकंड का एक्सेप्शन ये है, अब देखिए एक्सेप्शन कहता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट के पहले बाई नहीं लगाते हैं। और कब नहीं लगाते हैं, तो इसका पहला पॉइंट है, एक्सेप्शन नंबर ए कह रहा है कि अगर हमारा जो वर्ब है एक्सप्रेसेस स्टेट इंस्टीड ऑफ एक्शन। अगर हमारा वर्ब एक्शन की बजाय एक्शन के स्थान पर स्टेट या अवस्था शो करता है तो वहां पर बाई नहीं लगता। अब फिर क्या लगता है उसके देख लेते हैं। उसके देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे
एक सेंटेंस है, योर वर्क सेटिस्फाइड मी। अब देखिए एक और सेंटेंस देखिएगा, योर वर्क सरप्राइज्ड मी। योर वर्क सेटिस्फाइड मी, योर वर्क सरप्राइज्ड मी। और एक और सेंटेंस है, योर हेल्थ वरीड योर मदर, योर हेल्थ वरीड योर मदर। एक और सेंटेंस है, चेतन्स नॉवेल इंटरेस्ट मी। एक और एग्जांपल देख लें, आई नो यू वेरी वेल। अब देखिए यहां पर 5 सेंटेंस है। इन सेंटेंसेस में जो हमारी वर्ब है, जैसे यहां पर सेटिस्फाइड है, यहां पर सरप्राइज्ड है, यहां पर वरीड है, यहां पर इंटरेस्ट है और यहां पर नो है। तो एक रूल याद रखिएगा कि अगर हमारी ये वर्ब होंगी तो इन वर्ब से एक्शन नहीं होता है, इनसे स्टेट या अवस्था शो होती है। अतः आप ये लर्न कर लीजिएगा कि यहाँ पर बाई नहीं लगेगा, इसमें कुछ और प्रीपोजिशन लगता है। अब क्या लगता है, याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में सरप्राइज है तो वहां पर आपका विद आता है। जैसे कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर सेटिस्फाई है तो विद आता है और सरप्राइज है तो एट आता है। जैसे सेंटेंस है, योर वर्क सेटिस्फाइड मी, तो यहां पर कैसे बनाएंगे, ये बनेगा आई वॉज सेटिस्फाइड। अब यहां पर सेटिस्फाई आने की वजह से हमारा विद आएगा और ये हो जाएगा विद योर वर्क। तो सेंटेंस में जाएगा आई वॉज सेटिस्फाइड विद योर वर्क। और अगर सरप्राइज होता है तो एट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल आपका है, योर वर्क सरप्राइज मी, तो सबसे पहले आपको पता है मी का यहां पर आई हो जाएगा, सरप्राइज पास है तो वाज हो जाएगा, आई वाज सरप्राइज्ड। और यहां पर सरप्राइज होने पर एट आता है, ये हो जाएगा एट योर वर्क। आई वाज सरप्राइज्ड एट योर वर्क। अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट है आपका, योर हेल्थ वरीड योर मदर। और अगर वरीड वर्ब होती है तो अबाउट लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए वरीड है पास, तो वहाँ पर आपकी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये कैसे आती है आगे सिखाएंगे। तो फिलहाल इसका बनेगा योर मदर वाज वरीड, और यहां पर अबाउट आएगा, अबाउट योर हेल्थ। योर मदर वाज वरीड अबाउट योर हेल्थ, तो यहां पर वरी होने पर अबाउट लगाते हैं। अगला है, अगर इंटरेस्ट होता है तो इन लगाते हैं। देखिए जैसे सेंटेंस है, चेतन्स नॉवेल इंटरेस्ट मी, तो यहां पर इंटरेस्ट सिंपल प्रेजेंट कर इजे माराती है हेल्पिंग पर, वर्ब की थर्ड पार्ट लगानी होती है। तो यहां पर हो जाएगा आई एम, हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन, आ जाएगा इन चेतन्स नॉवेल, आई एम इंटरेस्टेड इन चेतन्स नॉवेल। और नेक्स्ट आपका है कि अगर हमारा वर्ब नो होता है तो टू लगाते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का है, जब हमारे यहाँ पर भी आएगा तो कैसे बनेगा, आई नो यू वेरी वेल, तो यहाँ पर यू से बनेगा, ये हो जाएगा यू आर
नोन वेरी वेल और टू आ जाएगा टू मी। तो देखिए अभी हमने सिर्फ दो रूल पढ़े हैं एक्टिव पैसिव के। पहला रूल, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। और दूसरा रूल आपका है नए ऑब्जेक्ट्स पहले बाई लगा देते हैं, और अगर वर्ब एक्शन की बजाय स्टेट बताती है तो बाई की जगह पर फिर आपका अगर सेटिस्फाई है तो विद आएगा, सरप्राइज है तो एट आएगा, वरी है तो अबाउट आएगा, इंटरेस्ट है तो इन आएगा, और नो है तो टू आएगा। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर 2 के एक्सेप्शन की, कि अगर एक्शन के बजाय स्टेट होता ही लगाते हैं। दूसरी एक और सिचुएशन जब बाई नहीं आता है, और उसका देखिए एक्सेप्शन क्या कह रहा है। एक्सेप्शन नंबर 2 कि बाई का प्रयोग कब नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले। एक्सेप्शन नंबर 2 कहता है कि बाई इज नॉट यूज। देखिए हमारा रूल है, तो पहला जब वर्ब एक्सप्रेस करती है स्टेट तो बाई नहीं आता, और दूसरा है व्हेन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यानी कि पता है सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है, तो ऐसी सिचुएशन में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, पीपल स्पीक हिंदी इन यूपी। अब देखिए यहां पर जैसे रूल आपका वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, पीपल, स्पीक वर्ब है, हिंदी ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी, और जब सिंपल प्रेजेंट होता है एज हमारा आता है। ये कैसे आएगा अभी आगे रूल सिखाएंगे। एज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है स्पोकन इन यूपी। अब यहाँ पर देखिए बाई पीपल नहीं लिखेंगे, क्योंकि यूपी में हिंदी बोली जाती है तो ये लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो जब बिना लिखे ही पता चल जाए कि हाँ काम कौन कर रहा होगा तो वो अंडरस्टूड कहलाता है। तो यहाँ पर हमें बाय पीपल का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एक सेंटेंस है, somebody has picked my pocket। somebody has picked my pocket, तो रूल के हिसाब से देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट somebody, has picked वर्ब और my pocket ऑब्जेक्ट है। स्थान चेंज करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा my pocket, और has का has been हो जाता है picked वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहती है। अब यहाँ पर हमारा by somebody नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि मेरी जेब काटी गई है तो जेब कोई ना कोई तो काटती है, ये अंडरस्टूड है। अतः यहाँ पर by somebody का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ये हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे द पुलिस caught the thief। अब देखिए पुलिस ने चोर पकड़ा। अब पैसे वाइज कैसे बनेगा, पुलिस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है यहाँ पे, ये हो जाएगा द थीफ was caught। अब बच्चों यहाँ पर by the पुलिस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम पुलिस ही करती है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर by the पुलिस नहीं लिखा जाता है। तो ये हमारा एक्सेप्शन नंबर 2 है रूल नंबर 2 का, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो फिर by का प्रयोग नहीं करते हैं, by प्लस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया एक्टिव पैसिव का रूल नंबर 2। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के। तो अभी हमने एक्टिव पैसिव के सिर्फ 2 रूल सीखे। पहला फर्स्ट रूल
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड विद सब्जेक्ट। दूसरा रूल हमने पढ़ा कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई इज यूज बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, और इसके दो एक्सेप्शन पढ़े कि अगर हमारी वर्ब में स्टेट है, यानी कि अगर सेटिस्फाई है तो विद आएगा, बाई नहीं आएगा, सरप्राइज है तो एट आएगा, इंटरेस्ट है तो इन आएगा, वरी है तो अबाउट आएगा, नो है तो टू आएगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, डूअर अंडरस्टूड है, तो उसका फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कह रहा है V3 इज यूज्ड, यानी कि हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अभी जैसे हमने आपको एग्जांपल दिखाए थे, कोई भी पैसिव वॉइस बनेगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे आई राइट आ लेटर, तो यहाँ पर आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ लेटर हो जाएगा, ये हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर इस अब आती है, कैसे आएगी, सिंपल प्रेजेंट इज हमारा, तब आगे सिखाएंगे अगला रूल। बस यहाँ पर क्या सिखाना, राइट है तो थर्ड, यानी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो राइट की थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा यहाँ पर रिटन, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाय मी, नया ऑब्जेक्ट मी और बाय, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे ही रोट अ लेटर, तो बस यहाँ पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, स्थान चेंज करेंगे, ये हो जाएगा अ लेटर, और सिंपल पास्ट है तो वाज आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो रिटर्न हो जाएगा बाय। तो बस थर्ड रूल आपका है वर्ब 3 इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब चौथा और आखिरी रूल, अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फोर्थ एंड लास्ट। लास्ट रूल कहता है, चौथा रूल कहता है वर्ब टू बी इज यूज्ड, यानी हर पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी का यूज करते हैं। अब वर्ब टू बी क्या होती है, हमें इस पर काम करना है। तो वर्ब टू बी किसे कहते हैं, क्या होता है, तो देखिए एक वर्ब होती है बी, और इस बी का मतलब होता है होना। इसके फॉर्म होते हैं बी, बीन, बीन और बीन, बी, बीन, बीन, बीन। आपको पता है वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं कि बी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये हमारा होता है आई फॉर्म। तो रूल क्या कहता है कि इन एवरी पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी इज एडेड, हर पैसिव वॉइस में वर्ब की टू बी फॉर्म जोड़ी जाती है। और आपको पता है कि जो बी है ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म और एक होता है पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में बी का फुल फॉर्म होता है इज एम आर, और पास्ट फॉर्म में इसका फुल फॉर्म होता है वासिफा। सेकेंड फॉर्म बीन है, थर्ड फॉर्म बीन है, और आईनी फॉर्म आपकी बीन है। तो बस हमें देखिए 3 रूल तो बहुत सिंपल थे एक्टिव से पैसिव बनाने के। पहला रूल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट। दूसरा रूल नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई। थर्ड रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथा रूल आपका है वर्ब टू बी इज एडेड। बस इसी को सीखना, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको सीखने के लिए एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, बस उस पर आप काम करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि एक्टिव में वर्ब की जो फॉर्म आएगी पैसिव में बी की वही फॉर्म लगाते हैं। और आपको पता है कि हमारे 12 टेंस होते हैं, और उन 12 टेंस में से सिर्फ 8 प्रकार के टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि आपको एक रूल ये होता है कि ओनली दोज वर्ब्स आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस विच आर ट्रांसिटिव। जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उन्हीं की पैसिव वॉइस बनती है, और इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो 8 तरह के टेंस बनती है, और हम आपको सिखाने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट रूल आपका है वर्ब टू बी कैसे जोड़ी जाती है। इसका देखिए रूल से बनेगा।
तो देखिए वर्ब टू बी को जोड़ने का रूल है कि आपकी जो वर्ब है वो है बी, बीन, बीन और बीन। हमने कहा ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सेकेंड फॉर्म, ये आपकी थर्ड फॉर्म और ये आपकी एंड। तो देखिए कैसे लगेगा। हमारी शॉर्ट टिक क्या है कि एक्टिव में वर्ब की जो फॉर्म होगी पैसिव में बी की वही फॉर्म लगाएंगे। और आपको पता है कि बी की आपकी जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर, और जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वाज और वर। और बी का मतलब होना। अब देखिएगा रूल क्या है, जैसे एक्टिव और पैसिव, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने में 3 रूल तो रटे हुए हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा रूल हमें सीखना है कि वर्ब टू बी जोड़ी जाती है तो किस सेंटेंस में कौन से फॉर्म आती है, उसका रूल क्या है। तो रूल ये है कि अगर हमारा एक्टिव, रूल क्या है कि एक्टिव में वर्ब की जो फॉर्म होगी, जो वर्ब की फॉर्म होगी, पैसिव में बी की वही फॉर्म यूज करेंगे। जैसे देखिएगा, अब आपको पता है कि अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन वो प्रेजेंट वाली होती है, वो लिखी जाती है और वो है इज एम आर, यानी उसमें आपका जो बी की फॉर्म आएगा वो इज एम आर आता है। तुमने क्या सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या देखा होगा सिंपल प्रेजेंट में कभी कभी डू या डज आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, आपको तुरंत समझ आएगा कि पैसिव वॉइस में बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, देखिए बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, वो जोड़ी जाती है। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना हो, ध्यान रखिएगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के सारे रूल्स आपको बहुत आसान हो जाएंगे। पहला काम, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप आपका है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और तीसरा स्टेप वर्ब थर्ड फॉर्म, और चौथा स्टेट टू बी। बस। तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। बस फटाफट चेंज करो स्थान। तो सबसे पहले आ जाएगा आ सॉन्ग, रूल नंबर पहला अप्लाई हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, तो बाई लगाना होगा। तीसरा क्या है, अब देखिए सिंग्स है, तो सिंग्स में हमें टू बी की कौन सी फॉर्म आएगी ये देखनी होती है। तो आपको पता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब देखिए इज एम आर क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है, तो यहाँ पर आ सॉन्ग है तो इज हो जाएगा। और आपको पता है कि सभी वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में, तो सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, आ सॉन्ग इज संग, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर, बाई हर हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखिएगा, he does not write a letter। तो बस सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका देखा करो। फिर अपने चारों रूल अप्लाई किया करो। पहला रूल हमें देखना है, स्थान चेंज करना है, तो पहले हो जाएगा आ लेटर। फिर दूसरा रूल हमारा पता है कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमें देखनी है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर डज आता है, तो यहाँ पर बी की फॉर्म इज एम आर लगती है। तो यहाँ पर आपका लेटर सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नॉट है तो यहाँ भी नॉट आ जाता है, इज नॉट रिटन, और आपका नया ऑब्जेक्ट ही का हिम हो जाता है, और बाय लगाना होगा तो हो जाएगा बाय हिम। और एक और चीज, बस अगर हमारा एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। और अगर इंट्रोगेटिव हो जाता है, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट,
डू यू प्ले क्रिकेट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारा इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो अब कैसे आएगी इसको देखिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं कि यू है, जैसे कि आपको पता है कि डू प्लूरल है, एजएमआर तो होना है, लेकिन ऐसा नहीं कि डू प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगा देंगे। हमें देखना होगा यहाँ पर हमारा नया सब्जेक्ट क्या आएगा। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, क्रिकेट आएगा। क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके इज आएगा, तो इस लिखा जाएगा, इस, फिर हमारा हो जाएगा नया ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वर्क के थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा प्लेट, और यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है तो बाई लगा देंगे, बाई यू, ये हो जाएगा इस क्रिकेट प्लेड बाई यू। और देखिए अगर हमारा जैसे होता है यहाँ पर कोई क्वेश्चन बढ़ा जाता है तो व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारा डब्ल्यू वर्ड होता है तो वो पैसे में ही पैसा उतार दिया जाता है, यहाँ पर वैन का वैन हो जाएगा, तो वैन इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। बस हाँ, अगर हु होता है तो थोड़ा सा चेंज होता है, वहाँ पर बाई हुम कर देते हैं। तो देखिए अगर आपका हु दिखे, जैसे सेंटेंस है हु सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा हु सिंग्स अ सॉन्ग हो जाएगा, तो ये हु का कर देंगे बाई हुम इज अ सॉन्ग सन, ये हो जाएगा हु सिंग्स ए सॉन्ग का हो जाएगा बाई हुम इज ए सॉन्ग सन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर फर्स्ट वर्ब टू बी के लिए। अब दूसरा है कि अगर हमारा एक्टिव सिंपल पास का होता है, सिंपल पास मतलब होता है पास इंडेफिनिट का होता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इसमें, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म देखिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा देखिए यहाँ पर हमने कहा था जिस तरह की वर्ब की फॉर्म होती है बी की वही फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, इसको थोड़ा इग्नोर करें तो फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म आपकी पास्ट वाली आती है तो पास्ट वाली वाज वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है बी का फॉर्म वाज पर लगाते हैं, जैसे आई रोट अ लेटर, तो हो जाएगा अ लेटर was written by me। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोट है तो वाज आ जाएगा, क्योंकि एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। जैसे he bought some books। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट बुक्स है, तो यहाँ पर जब हम हमारा सब्जेक्ट बनेगा सम बुक्स, तो देखिए बॉट है सेकंड फॉर्म है तो वाज वर आएगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, बुक्स प्लूरल है तो वर आ जाएगा। ये हो जाएगा सम बुक्स वर बॉट बाई, और ही का हो जाता है हिम हो जाता है। ठीक है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो जब भी पैसे बनाना हो फटाफट, और तो सिंपल रूल है, बस देखा करो वर्ब की, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि हमें वर्ब की कौन सा फॉर्म लगानी। तो डिड आया हुआ, तो जब भी डिड आए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वाज वर्ब लगता है। फिर हम देखें हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, अ सॉन्ग सिंगुलर है तो यानी यहाँ पर वाज आएगा, तो हो जाएगा अ सॉन्ग वाज। अब देखिए अगर एक्टिव निगेटिव है तो यहाँ भी नॉट लगा दो, वाज नॉट वर्ब की फॉर्म संग, और सी का हो जाता है हर, बाई हर हो जाएगा। अब अगर ये इंट्रोगेटिव बन जाए, जैसे व्हाई डिड सी सिंग ए सॉन्ग,
तो बच्चों इंट्रोगेटिव से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या पहले थोड़ा सा हम सिंपल वाला बनाए कि डब्ल्यू ना हो, ऐसे ही ऐसे आ जाएगा डिड सी सिंग ए सॉन्ग। तो हेल्पिंग वर्ब पहले है तो आप भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, तो आपको पता है डिड में वाज वर्ब आता है। अब यहाँ पर हमें देखना आ सॉन्ग सिमिलर है तो वाज आ जाएगा, ये हो जाएगा वाज आ सॉन्ग संग बाय हर। और अगर देखिए डब्ल्यू वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर अगर आ जाए वाई डिड सी सिंग ए सॉन्ग, तो बस वाई यहाँ उतार दीजिएगा, वाई वाज ए सॉन्ग संग हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड नंबर। बच्चों हम लोग सीख रहे हैं वर्ब टू बी की कैसे फॉर्म जोड़ी जाती है। तो थर्ड पॉइंट, थर्ड टेंस कि अगर हमारा एक्टिव सिंपल फ्यूचर का है। देखिए हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर, सिंपल पास्ट है तो वाज वर्ब, सिंपल फ्यूचर है तो वर्ब टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा। तो आपको पता है सिंपल फ्यूचर में आपका शैल विल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पैसिव में बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो आपको हमने पढ़ाया था कि वर्ब की जो फॉर्म, पैसिव में बी की वही फॉर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म, तो बच्चों यहाँ पर बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही लिखी जाती है, तो पैसिव में सिर्फ बी जोड़ा जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब आपका वही रहेगा जो एक्टिव में है, शैल विल प्लस सिर्फ बी जोड़ा जाता है। और आपको पता है आई बी के साथ शैल आता है, अदर के साथ विल आता है। देखिए कैसे, जैसे सेंटेंस है आई शैल राइट अ लेटर, तो बस सिंपल सी बात है, पहले अ लेटर लिखा जाएगा। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर शैल है तो यहाँ शैल नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आई बी होता है तो शैल लगाते हैं। अब सब्जेक्ट चेंज हो गया तो यहाँ पर लेटर साथ विल आएगा तो विल लिखा जाएगा। अब वर्ब टू बी की कौन सी फॉर्म आएगी, तो हमें देखना होगा, हमें क्या सिखाया था कि जब फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म सिर्फ बी लिखी जाती तो बी जोड़ देंगे, अ लेटर विल भी हो जाएगा रिटन बाय मी। और देखिएगा he will not play cricket, तो बस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिकेट हो जाएगा और आपको पता है विल लगेगा। अब देखिए एक्टिव में नॉट है तो यहाँ भी नॉट लगा दो, क्रिकेट विल नॉट, और बस सिंपल अगर फर्स्ट फॉर्म है शैल विल है तो बी लगेगा, तो बी जुड़ जाएगा विल नॉट बी, और प्ले का थर्ड फॉर्म हमारा प्लेड हो जाएगा, बाई ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अगर हमारा इंट्रोगेटिव है, जैसे विल दे हेल्प यू। अब देखिए इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब एक्ट में पहले आती है तो पैसिव में भी पहले आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता है यू का विल लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा विल यू, और यहाँ पर क्या होता है बी जोड़ जाता है, तो यानी ये हो जाएगा विल यू बी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प हेल्प बाई, और दे का देम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हमारा हो जाएगा वैन लगा देंगे तो यहाँ पे वैन लगा दीजिएगा। बस अगर हु है तो थोड़ा चेंज होता है, जैसे अगर यहाँ पर हो जाता है हु विल हेल्प यू, तो बच्चों हु के लिए बाय हुम कर दीजिएगा, बस ये हो जाएगा बाय हुम, और फिर यहाँ पर विल आ जाएगा, आपका यू हो जाएगा, बी लगा देंगे, बाय हुम विल यू बी हेल्प, बस हो गया। तो वर्ब टू बी कैसे यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये हर टेंस में अलग अलग होता है। तो हम 3 टेंस आपको सिखा चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट में वी का कैसे फॉर्म चेंज होता है, सिंपल पास्ट कैसे होता है, सिंपल फ्यूचर में कैसे होता है। अब अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे होता है, देखिएगा कि अगर हमारा एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, अगर हमारा एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज
एम आर आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो हमने बस क्या सिखाया है कि पैसिव में बी की कौन सी फॉर्म आती है हमें ये सीखनी है। तो बस क्या सिखाया था कि एक्टिव में वर्ब का जैसा फॉर्म होगा पैसिव में बी का वही फॉर्म आता है। तो यहाँ पर हमारा आईएनजी फॉर्म है, यानी कि इसमें जो बी का फॉर्म लगेगा वो बीइंग लगेगा, आईएनजी फॉर्म। तो बस क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब वही रहती है, यहाँ पर भी एच एम आर ही रहेगा, बस क्या करना होता है बीइंग जोड़ देते हैं। और बाकी रूल वही, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट पहले बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिएगा सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। अब देखिएगा ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हम एम है तो यहाँ पर पैसिव में एम नहीं आएगा, हमें ये देखना पड़ेगा हमारा नया ऑब्जेक्ट क्या है। एज एम आर तो रहेगा, लेकिन सिंगुलर है तो एज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर लेटर आएगा तो आपको पहले हो जाएगा अ लेटर, और आपको पता है लेटर सिंगुलर एज आता है। और देखिए पैसिव में तो हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, लेकिन होता क्या, हमें जोड़ना क्या पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा बीइंग, ये हो जाएगा बीइंग। A letter is being, और राइट थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन बाय मी। एक और देखिएगा, दे आर नॉट हेल्पिंग अस। अब आपको देखिए यहाँ पर अस लगा है, तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये हमें रखना पड़ेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा। जैसे क्या सीखना पड़ेगा कि आई, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, और दे का ऑब्जेक्ट देम, इट का ऑब्जेक्ट इट। ये रट्टा मार लीजिएगा कि कभी चाहे आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना हो या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होगा, तो यहाँ पर अस है तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, तो वी लगा दिए गए। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, दे प्लूरल है तो आर आया, वी के साथ भी आर आता तो यहाँ पर आर ही रहेगा। बस क्या है आईएनजी फॉर्म है, तो जब एच एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म होता है तो यहाँ पर बीइंग लगाते हैं, तो बस बीइंग जोड़ दीजिएगा, वी आर। बस नॉट है तो नॉट भी आ जाएगा, नॉट बीइंग, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड बाई, और दे का हो जाता है देम। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, तो बस कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोगेटिव अगर एक्टिव है तो पैसिव बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमें देखना पड़ेगा, राधा है तो इज आया हुआ, अब यहाँ पर सॉन्ग आएगा तो भी जाएगा, तो इसका इज ही रहेगा, इज आ सॉन्ग। बस आईएनजी फॉर्म है तो बस बी लग जाता है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा सिंग का संग हो जाएगा बाई राधा। और दूसरा आपको क्या सिखाया गया कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उसको वैसे उतार देते हैं। अगर यहाँ पर हमारा सेंटेंस होता है कि वाई इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, तो बस वही तरीका है, वाई का वाई यहाँ पर आ जाएगा और बादा की वही रूल हो जाएगा, वाई इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाई राधा। ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, देखिएगा। अगर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो आपको पता है पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आपका वाज, वर आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो पैसिव वॉइस में देखिए आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म बी जुड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी यहाँ पर भी, यानी कि आपका वाज वर ही रहेगा, बस यहाँ पर आपका बीइंग हो जाएगा। जैसे राजू वाज कुकिंग द फूड, तो बस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, द फूड पहले बन जाएगा। अब देखिए राजू सिंगुलर है तो वाज आया, फूड भी सिंगुलर तो ये भी वाज आएगा, द फूड वाज,
बस यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है, बीइंग कुक्ड बाय राजू। एक और जैसे शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आपको पता आ सॉन्ग है तो यहाँ पर भी आ जाएगा, आ सॉन्ग है तो वाज ही आ जाएगा, नॉट है यहाँ पर नाट आ जाएगा, आ सॉन्ग वाज नॉट, बस बी जोड़ देते हैं, सब थर्ड फॉर्म संग, और सी का क्या हो जाता है, हर, बाय हर। और एग्जांपल देखें, वाज रामू सर्विंग देम। अब देखिए ऐसे सेंटेंस थोड़ा याद रखिएगा। अब यहाँ पर वाज है तो पैसे में वाज नहीं आएगा, हमें यह देखना पड़ेगा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या देम है, देम का यहाँ पर दे हो जाएगा, दे प्लूरल होता तो यहाँ पर वर लगाएंगे, तो ये बस ये चेक करना होता है। तो वर और देम का दे हो जाएगा, वर दे, और बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग, सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व्ड बाय, तो वर दे बीइंग सर्व्ड बाय रामू। और अगर यहाँ पर हमारा डब्ल्यूएस वर्ड है तो मत चिंता करिएगा, डब्ल्यूएस वर्ड का वैसे उतार देंगे। अगर होता व्हेन वाज रामू सर्विंग देम तो व्हेन वर दे बीइंग सर्व्ड हो जाएगा। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और आपको पता फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बनता नहीं है। अब 3 टेंस और बचे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनकी पैसिव वॉइस में टू बी का कौन सा फॉर्म आता है उसको और देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि अगर हमारा प्रेजेंट एक्टिव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक्टिव में वर्ब की जो फॉर्म आएगी पैसिव में बी की वही फॉर्म आती है। तो यानी कि थर्ड फॉर्म है तो यानी बी की थर्ड फॉर्म हमारे यहाँ पर क्या लगाई जाएगी, बीन लगाई जाएगी। तो बस हेल्पिंग वर्ब वही रहता है, हैज हैव ही रहता है, और सिर्फ यहाँ पर आपका बीन जोड़ देते हैं, बस इतना सा। जैसे he has written a letter। तो देखिए बस यहाँ पर a letter है तो पहले हो जाएगा a letter। हेल्पिंग वर्ब देखिए ही है तो है जाता है, लेटर साथ भी है जाता है तो है हो जाएगा। बस क्या है हेल्पिंग वर्ब है जब होती तो क्या लगाते हैं, बीन जोड़ देते हैं, तो बीन हो जाएगा a letter has been, थर्ड फॉर्म हो जाएगा written, और ही का क्या हो जाता है, हिम, बाय हिम। एक और देखिएगा, they have not solved this problem। अब देखिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, यहाँ पर हमारा दे है और यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, ये देखना होता है। क्योंकि हैज है तो आएगा, लेकिन अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो है, प्रॉब्लम सिंगुलर है तो यहाँ पर पहले क्या बन जाएगा, दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हैव नहीं आएगा, प्रॉब्लम सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, हैज। यहाँ पर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, बस क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। तो दिस प्रॉब्लम हैज नॉट बीन, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सॉल्व्ड बाय, और दे का क्या हो जाता है, देयर। तो ये हो जाएगा दिस प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व बाय देयर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हैज सी कुक्ड हर फूड। तो देखिए यहाँ पर फूड सिंगुलर है तो यहाँ पर भी हैज आ जाएगा, ये हो जाएगा हैज हर फूड, बीन जोड़ना होता है, बीन कुक्ड बाय, और सी का क्या हो जाता है, हर। और अगर यहाँ पर जैसे डब्ल्यूएस वर्ड है, वेयर है, तो चिंता मत करना होता है, यहाँ पर भी वेयर लगा देते हैं। वेयर हैज सी कुक्ड हर फूड, तो वेयर हैज हर फूड बीन कुक्ड हो जाएगा।
तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है देखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 कि अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए आपको पता है ना हमें क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म बीन लगेगा और हेल्पिंग वर्ब वही रहती है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैड का हैड ही रहता है, बस यहाँ पर बीन जोड़ देते हैं। जैसे ही हैड इन्वेंटेड दिस टूल। तो देखिए यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो तुरंत समझ जाएगा, हैड है तो बस हैड ही रहता है, बीन जुड़ेगा। तो यहाँ पर दिस टूल है तो पहले हो जाएगा दिस टूल, हैड का हैड ही रहेगा, बस बीन जुड़ जाएगा, हैड बीन। और थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी आपकी हो जाएगा इन्वेंटेड बाई, और ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। और देखिएगा he had not eaten the food। तो बस यहाँ पर देखिए पहले आ जाएगा द फूड और हैड का हैड रहेगा, नॉट का नॉट आ जाएगा, बस थर्ड फॉर्म है या बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। तो द फूड हैड नॉट बीन ईटन बाई, और ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लें, जैसे हैड अनीता क्लीन्ड द विंडो। तो देखिए बस सिंपल सा है तो पहले हैड ही आएगा, और अब आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द विंडो हो जाएगा। तो हैड द विंडो, और थर्ड फॉर्म है तो बीन जड़ता है, बीन क्लीन्ड बाई अनीता। और अगर डब्ल्यूएच वर्ड है, वाई है, तो बस वाई लगा देना, वाई हैड अनीता क्लीन द विंडो, तो वाई हैड द विंडो बीन क्लीन बाय अनीता। अब लास्ट टेंस बचा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, उसमें कौन सी बी की फॉर्म, देखिए हम आपको सिखा रहे हैं बी की फॉर्म, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि किस टेंस में कौन सा आती है। तो नेक्स्ट और लास्ट रूल आपका है कि अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव आता है और विल या विल हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ड तो आपकी सेम रहती है, शैल हैव और विल हैव, बस यहाँ पर बी का कौन सा फॉर्म आएगा, तो रूल यह जो वर्ब की फॉर्म वही बी की फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर बी जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाता है बी हो जाता है। बस जैसे आई शैल हैव टॉट दिस लेसन। अब देखिएगा रूल अपना पता है, 4 रूल है एक्टिव से पैसे बनाने के लिए। पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, दूसरा नए ऑब्जेक्ट्स पहले बाई, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चौथा टू बी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा ऑब्जेक्ट दिस लेसन हो जाएगा। अब देखिए आपको यह तो पता है कि सेल हैव, सेल का और विल हैव की हेल्पिंग वही रहती है, लेकिन ये देखना होगा कि अगर आई भी सब्जेक्ट है तो सेल हैव आएगा, अदर है तो विल हैव आएगा, यहाँ पर लेसन है तो विल हैव हो जाएगा। तो दिस लेसन विल हैव, और जोड़ना क्या होता है इसमें बी का फॉर्म बीन, तो दिस लेसन विल हैव बीन, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म टॉट का टॉट ही रहेगा, बाई, और आई का हो जाता है मी। एक और देखिएगा, she will not have
रिटन अ लेटर। तो बस यहां पर क्या हो जाएगा, अ लेटर है तो ये हो जाएगा अ लेटर, और यहां पर देखिए सी है तो बिल आता है, लेटर है तो भी बिल आता है, ये हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा विल नॉट। और देखिए यहां पर आपका है शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तो हो जाएगा अ लेटर विल नॉट हैव, बस जोड़ना क्या होता है, बी जोड़ना होता है, बीन, तो हो जाएगा अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाई, और सी का क्या हो जाता है हर। ठीक है, एक इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देख लें, जैसे will they have helped me। अब देखिएगा मी है तो आई होगा, अब देखिए ये हमें देखना पड़ेगा विल आएगा कि नहीं आएगा, दे है तो विल आता है, अब यहाँ पर मी है तो आई हो जाएगा, ऐसा सेल आएगा तो यहाँ पर शेल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा शेल आई, और यहाँ पर हैव बस क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है, ये हो जाएगा बीन, हो जाएगा शेल आई हैव बीन हेल्प्ड बाई, और यहां पर दे का क्या हो जाता है देम। और बस आपको अगला पॉइंट याद रखना है कि अगर डब्ल्यू से वर्ड होता है, जैसे व्हेन विल दे हैव हेल्प्ड मी, तो ये हो जाएगा व्हेन, यहां आ जाएगा व्हेन शैल आई हैव बीन हेल्प्ड बाई देम। तो ये थे एक्टिव से पैसिव बनाने में हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंट रूल है, वर्ब टू बी, वो किस टेंस में कौन सा जोड़ा जाता है वो हमने सिखाया। तो अब हम आगे बात करते हैं एक्टिव पैसिव के कुछ और रूल्स के बारे में। तो बस एक चीज़ और सीखनी है, लगभग एक्टिव पैसिव आपका ख़त्म हो रहा है, कि अगर हमारा एक्टिव इम्पेरेटिव होता है तो पैसिव कैसे बनती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव कैसे बनती है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है। तो दोस्तों एक्टिव पैसिव बहुत आसान था, आपने देखा, बस 4 बातें याद रखिएगा। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है, नए ऑब्जेक्ट्स पहले बाई लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और टू बी जोड़ना होता है, और सब कुछ हमने आपको सिखा दिया। दूसरा, अगर हमारा एक्टिव अफर्मेटिव है तो पैसिव अफर्मेटिव, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव, एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इंट्रोगेटिव। हाँ, अब बात करेंगे कि अगर हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनती है उसकी बात करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है आपको पता है, यह तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जैसे ओपन द डोर, या डोंट से शुरू होता है, जैसे डोंट ओपन द डोर, या प्लीज से शुरू होता है, जैसे प्लीज ओपन द डोर। तो बस कभी कभी काइंडली आ जाता है, प्लीज की कभी काइंडली आ जाता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के सिर्फ 3 रूल हैं। पहला कि अगर हमारा, अब देखिए ये हमारा एक्टिव है, अब पैसिव कैसे बनेगा, देखिएगा ये आपका एक्टिव हो गया, अब पैसिव बनेगा। तो देखिए रूल क्या है कि अगर हमारा एक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले लेट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, बी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और आगे आपका
बाय यू मन करे लिखो, मन करे ना लिखो, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा, अब देखिए ओपन द डोर है, ये बनेगा हमारा लेट और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा द डोर, बी आएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ओपन ओपन हो जाएगा और आगे आपका मन कर ले तो बी बाय यू, तो लेट द डोर बी ओपन बाय यू। और अगर डोंट वाला है तो अगर डोंट वाला देखिए आपका है, डोंट वाले में क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पहले लेट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर बी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे आपका हो जाता है बाय। तो डोंट ओपन द डोर के कैसे बनेगा, इसका बनेगा लेट द डोर नॉट बी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन बाय यू, बस लेट द डोर नॉट बी ओपन बाय यू। और अगर प्लीज ए काइंडली वाला होता है, जैसे सेंटेंस आपका है प्लीज ओपन द डोर, या कभी कभी काइंडली ओपन द डोर, तो बस यहाँ पर बहुत सिंपल है, प्लीज की जगह पर लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो बस प्लीज ए काइंडली का लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू और आगे का पूरा सेंटेंस वैसे उतार देते हैं, ये हो जाएगा, बस यहाँ पर भी लगा दिया, ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो बस अगर होता काइंडली ओपन द डोर तो भी हो जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ये थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कंप्लीट रूल्स। तो आई थिंक दीज रूल्स आर क्लियर। अगर इस वीडियो को आप प्रॉपरली देखेंगे तो आज के बाद एक्टिव पैसिव की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अब आप इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस आप आगे कमेंट बॉक्स में ये लिख के और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।